हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों की बात। जी हाँ, आज इस वीडियो में व्हाट विल गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, विल गोना टॉक अबाउट हाउ टू बी अ प्लेफुल पेरेंट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर किड्स एज वेल। क्योंकि होता क्या है, जब हम पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है, अब जो फर्स्ट पेरेंट बने हैं, जो न्यूली पेरेंट बने हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को समझना, बच्चों की कंडीशंस को समझना, बच्चों की सिचुएशंस को समझना, बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है वो चीज़ें समझना। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ कवर करने वाले हैं कि आपको बच्चों को समझने के लिए एक प्लेफुल पेरेंट्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको उसके लेवल तक आना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द मेंटल लेवल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्लेफुल पेरेंट्स होता क्या है। सी, बहुत सिंपल सा टर्म है। प्लेफुल पेरेंट्स का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे को समझने के लिए, या बच्चा आपको समझे उसके लिए आपको, क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा है, वो आपके लेवल पर तो जा नहीं सकता है, तो आपको ही उसके लेवल पर आकर अपने बच्चे को समझना है और उसको समझाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि प्लेफुल पेरेंट्स क्यों बनना ज़रूरी होता है। देखिए, जब तक आप बच्चे के लेवल पर नहीं आएंगे ना तो बच्चा आपको अपनी बात समझा पाएगा और ना ही आप बच्चे की बात समझ पाएंगे। तो बच्चे के एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्लेफुल पेरेंट्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे मैं वीडियो में आपको यही चीज़ें समझाऊंगी कि आपको प्लेफुल पेरेंट्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, आपको किस तरीके से एक चीज़ को पॉइंट्स को फॉलो करके आप किस तरीके से ज़्यादा उस लेवल पर नहीं बट कुछ हद तक अपने बच्चों के लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लेफुल पेरेंट्स बनने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हेल्प करता है वो आपको हेल्प करता है, यू हैव टू एक्ट सिली एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बिना सोचे समझे, बिना अपना माइंड यूज़ किए हुए चीज़ों को करते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें अपने तरीके से करनी हैं। तो बच्चे किस तरीके से करते हैं, सिली तरीके से चीज़ों को लेते हैं और उनको एक्ट करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं। तो आपको भी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करना है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चों के साथ सेल्फीज़ लीजिए, डिफरेंट फेस बना के, डिफरेंट पोजेस बना के फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए। ये एक बहुत ही सिली है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनको एक फ़न फैक्टर मिलता है कि नहीं अब ऐसे नहीं, अब ऐसे पिक्चर क्लिक करेंगे, अब ऐसे नहीं, अब ऐसे पिक्चर क्लिक करेंगे। तो उस टाइम पे दे विल टीच यू कि नहीं मम्मा, अब आप भी ऐसे करो जैसे मैं कर रही हूँ। तो मेरी बेटी के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे गाइड करती है कि नहीं मम्मा, आप पिक्चर ऐसे लेंगे, आप पिक्चर ऐसे लेंगे। देखिए, मैं उसके लेवल तक गई तभी वो मेरे लेवल को समझी और उसने अपना लेवल मुझे समझाया कि मम्मा पिक्चर आपने ऐसे ली, अब मेरी तरफ से पिक्चर ऐसे लेंगे। इनफैक्ट अगर मैं सेल्फी में नहीं हूँ तो वो अपने पोजेस खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे अपनी पिक्चर किस पोज में क्लिक करवानी है। सो फ्रेंड्स, सेकेंड हेल्पफुल पॉइंट जो होता है वो होता है डांस। आपको अपने बच्चों के साथ नो मैटर कौन सा सॉन्ग चल रहा है, बच्चों का सॉन्ग चल रहा है, आपका चल रहा है, किसका सॉन्ग चल रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आपको बस डांस करना है। अब मेरी बेटी है, इनफैक्ट उसके लिए कोई भी म्यूज़िक प्ले कर दो, वो किसी भी म्यूज़िक पर डांस करने लगती है। तो आपको भी अपने बच्चे के साथ ऐसा करना है। ऐसे नहीं है अच्छा ठीक है आप डांस करो मैं देख रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे क्या है, थोड़ा सा डांस करेंगे, शाय फील करेंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ खुद डांस करोगे ना तो आप खुद ये चीज़ फील करोगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुलकर आपके साथ डांस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर। इनफैक्ट जब मैं अपनी बेटी के साथ डांस कर रही हूँ तो वो मुझे स्टेप्स गाइड करती है कि मम्मा अब ये वाला स्टेप करते हैं, अब ऐसे वाला स्टेप करते हैं। तो इससे सिर्फ यही आपको देखिए हेल्प मिलती है कि बच्चे कितनी सी चीज़ें जो है वो ग्रैब कर रहे हैं, कितनी चीज़ें उनको आती हैं, क्या वो आपको सिखाना चाहते हैं। बच्चों को तो हमें पूरे लाइफ टाइम सिखाना है, ठीक है। मज़ा तभी आता है जब बच्चे आपको सिखाएं, क्योंकि बच्चों की सिखाई हुई चीज़ें हमें और बच्चों को ये श्योरिटी देती है कि वो सीख रहे हैं, दे आर ग्रैबिंग थिंग्स। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कितना ग्रैब कर रहे हैं, क्या ग्रैब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो फ्रेंड थर्ड जो पॉइंट हेल्प करता है वो करता है गेट मेसी विद देम। जी हाँ, सो फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसमें। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी विद योर किड्स एंड यू विल सी दैट हाउ मच दे विल गोना लव इट। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, उनको चीज़ें, अब बच्चे जब छोटे होते हैं उनको पता नहीं होता कि चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से लेना है। उनको जो पसंद आता है वो मैसी चीज़ें पसंद आती हैं। उनको लगता है जो मेरे टॉयज़ हैं वो बिखरे रहने। टॉक अबाउट दिस पॉइंट गेट मेसी विद योर किड्स, इट मीन्स आप उनके साथ सैंड, आजकल मार्केट्स में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सैंड्स अवेलेबल होती हैं, क्लेज अवेलेबल होती हैं, स्लाइम अवेलेबल होती है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, मैसी मैसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। उनको लगता है कि मेरे टॉयज़ हमेशा बिखरे रहने चाहिए। आप कभी भी देखना, आप अपने बच्चों के टॉयज़ अगर इकट्ठा करके रखोगे ना तो वो चिल्लाते हैं, मम्मा नहीं इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि उनको पसंद होता है कि वो ऐसी, उनको चीज़ें मैसी, उनको सब कुछ चीज़ें आसपास नज़र आनी चाहिए। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, क्ले से खेल के देखिए, सैंड से खेल के देखिए। मेरी बेटी को सैंड से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको हमेशा अलग अलग कलर्स की सैंड से खेलना है। और इनफैक्ट वो उस सैंड प्ले में इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती है, इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि उसको पता ही नहीं होता कि कितना टाइम निकल गया उसको सैंड के साथ खेलते खेलते। अच्छा, अगर आपके पास ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सैंड से ना खेले, क्ले से ना खेले, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू, आप अपने बच्चों के साथ, जैसे कि मुझे प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपनी बेटी को जब मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ या उनको कटिंग वगैरह करती हूँ या उनको कहीं पे ग्रो करवाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। उससे क्या होता है, पहले वो देखती हूँ, जब वो देखती है ना मम्मा के हाथ मिट्टी में है तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि मुझे भी अपने हाथ मिट्टी में करने। तो वो हमेशा मुझे बोलती है मम्मा मिट्टी मिट्टी, तो उसको भी वो खेलना पसंद है। तो मैं कभी उसे रोकती नहीं हूँ कि नहीं आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं उसे पूरी छूट देती हूँ, आपको जैसे खेलना है, मिट्टी से खेलना है। अगर वो पौधा लगा भी हुआ है मैं उसमें और मिट्टी डाल दूँगी, अगर आपको निकालनी है मिट्टी तो आप निकाल सकते हो। तो अगर आप वैसे कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकते अपने बच्चों को या करवाना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को प्लांटिंग के ज़रिए मिट्टी से खेलना सिखाइए। क्योंकि आजकल है ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, नहीं 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 मिट्टी से नहीं खेलना है, नहीं 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 इससे नहीं खेलना है, जम्स होते हैं, ये होते हैं। सी, जब हम छोटे थे हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो बच्चों को भी एक्सपीरियंस करने दीजिए। उन्हें पहले से एक प्रोटेक्टिव शील्ड में मत रखिए, उससे क्या होगा, वो हमेशा प्रोटेक्टिव शील्ड ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे फॉर अ लाइफ टाइम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपने बच्चों के साथ। तो इस तरीके से दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, बारिश होती है जिस तरीके से, मेरी बेटी को बारिश बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, तो उसको हमेशा होता है मम्मा रेन रेन गो अवे, लेट्स प्ले इन द रेन। तो हम लोग क्या कहते हैं, बालकनी में ही खड़े होके, मैं कई, जैसे मैंने उसको अम्ब्रेला ला के दिया हुआ है तो कभी अम्ब्रेला पहन के उसको बारिश में भीगना है, नहीं तो विदाउट अम्ब्रेला उसको अपने हाथों में कलेक्ट करनी है जो रेन्स की ड्रॉप्स हैं। तो उसको ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। उसको ना एक अंदर से एक इंटरनल उसको जो खुशी मिलती है वो उसके फेस पे नज़र आती है। क्योंकि बच्चे हैं वो कुछ हाइड नहीं कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो रियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी इस तरीके से अपने बच्चों के साथ अगर आप मैसी चीज़ें करेंगे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे आपके साथ और बहुत ईजिली कनेक्ट होंगे आपके साथ। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्ले विद योर किड्स। प्ले विद योर किड्स में आता है कि आपके बच्चे जो भी गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, फॉर एग्जांपल कई बार बच्चों को डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है, कई बार बच्चों को अपने डॉल्स की ड्रेसअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कई बच्चों को ये एक बच्चों की जो ग्रोइंग स्टेज में अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट होते हैं। आप भी उन चीज़ों में अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है अपने बच्चों के बारे में, जैसे कि उनको क्या चीज़ पसंद है, उनको क्या चीज़ पसंद नहीं है, किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस में कम है, और बच्चा अगर अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ कर रहा है तो उसे कितना पैशनेट होकर वो उस चीज़ को कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो अगर वो कोई चीज़ कर भी रहा है तो वो अब जैसे मेरी बेटी है, अगर वो अपनी डॉल्स के साथ खेलते है तो उसको डॉल्स को अच्छे से उसको हेयर कॉम करना है, वो सीख रही है कि जैसे अच्छा मम्मा मुझे देखती है हेयर कॉम करते हैं, अच्छा मम्मा ऐसे हेयर कॉम करती है मेरा, तो मेरे को इसका करना है, तो वो प्रॉपरली उसका हेयर कॉम करती है। तो मुझे देखने को मुझे आई गेट टू नो कि हाँ अच्छा इसको ये चीज़ आ गई है। तो
अगर मैं नेल पेंट लगा रही हूँ तो उसको अपनी डॉल को नेल पेंट लगाना है कि इस तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से नेल पेंट लगाई जाती है। चीज़ें हमें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये सिखाना ज़रूरी नहीं है, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बच्चों को सब कुछ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर वो चीज़ कितनी छोटी है, सिली है, डजेंट मैटर। आपको बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, आपको बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, ठीक है। अगर आप उसे एक अच्छे तरीके से कर रहे हो, अगर आप उसको एक पैशनेट तरीके से कर रहे हो ना, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बच्चों के साथ हमेशा खेलिए, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा अपने बच्चों के साथ और बहुत हेल्प करेगा आपको एक प्लेफुल पेरेंट्स बनने में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है लाफ एट देयर जोक्स। जी हाँ, जब बच्चे अब छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी की जो एज है, वो इस एज में जोक्स तो नहीं सुना पाती है, बट शी ऑलवेज ट्राई टू मेक मी लाफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कभी फ़नी फेसेस बना के मुझे खुश करने की कोशिश करती है, या कभी कोई जोक सुना रही है। अगर वो कोई जोक सुना रही है तो मैं उसके जोक्स में ना फुली इंटरेस्ट लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, मम्मा एक बंदर था, उस बंदर ने ऐसे किया, बट वो बीच बीच में से कुछ चीज़ें पिक करके मुझे बता रही है, एंड मैं हमेशा उस चीज़ में एक इंटरेस्ट लेती हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ, ओके, अच्छा फिर वो चला गया, ऐसे। तो मतलब उसको लगता है अच्छा मम्मा मेरा जोक सुन रही है, हालांकि मुझे जोक समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं मेरी बेटी ने मुझे क्या सुनाया है क्या नहीं सुनाया, बट मैं उसकी जोक्स पे बहुत हंसती हूँ। तो उसे वो भी इतना खुश हो जाती है कि वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है मेरे साथ। तो उसको लगता है कि अच्छा मैंने एक्चुअल में कोई जोक बनाया है जिसमें मम्मा हंसी हैं। तो उसको फिर वो मुझे कई बार स्टोरीज़ सुनाती है, जैसे मैं उसको मैंने आपको लास्ट मेरी कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होता है। जब बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो आप उनसे रिटर्न में वो स्टोरी, एक और स्टोरी उनसे सुनिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं ये समझने में कि बच्चे ने आपने बच्चों को जो चीज़ें सुनाई हैं, जो चीज़ें सिखाई हैं, उसमें से उसने कितनी चीज़ें ग्रैब करी हैं, कितनी चीज़ें नहीं करी हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी बेटी से जब स्टोरी सुनती हूँ तो मैं पूरा उसमें इंटरेस्ट लेती हूँ कि अच्छा ये स्टोरी में क्या था, फिर इसके आगे क्या हुआ, फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसको स्टोरी सुनाना बहुत पसंद होता है कि मम्मा नाउ इट्स माई टर्न। तो हमेशा अपने बच्चों के जोक्स पे, नो मैटर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने बच्चों को हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए मुझे एक जोक सुना दो प्लीज़, ठीक है। जब कभी मैं अपनी बेटी से नाराज़ होती हूँ, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं उससे इकट्ठा कर लेती हूँ, तो वो हमेशा मेरे पास आती है जोक्स लेकर, कि उसको लगता है कि अच्छा मम्मा खुश कैसे होंगी जोक्स पे। तो वो मुझे कोई ना कोई जोक सुनाती ही है, टूटा फूटा जैसा भी उसे आता है वो हमेशा सुनाती है मुझे, और वो हंसाती है। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, होपफुली आपके साथ भी काम करेगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, वो आता है पिकनिक एनवायरनमेंट। जी हाँ, बच्चों को अब जैसे कि हम अगर बच्चे थे तो हमें पिकनिक के नाम से ही इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग गई थी कि वाओ पिकनिक होगी, हम लोग एक लोकेशन पे जाएंगे, हम लोग ये सब गेम्स खेलेंगे, हम ये सब चीज़ें खाएंगे, तो एक एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे होती थी। तो वही चीज़ सेम बच्चों के साथ होती है हमारे। अब देखिए, जैसे कि अब आप बोलेंगे कि कोरोना टाइम है, कोविड टाइम है, इस टाइम पे बच्चों को पिकनिक के लिए कहाँ लेकर जाएं। तो ऐसा कुछ मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी कि आप बाहर लेके जाना ही ज़रूरी है बच्चों को, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक रूम जो भी आपका हो, इनफैक्ट जो बेडरूम आपका हो, ड्राइंग रूम हो आपका, कोई भी रूम हो, इनफैक्ट अगर आपकी बालकनी भी है ना, आप वहाँ पे क्या कीजिए, गद्दे रख दीजिए, पिलोस रख दीजिए। इनफैक्ट आपके पास अगर नेट का कर्टन पूरा वाला है हट बनाने का, आप वो बना सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास दुपट्टे हैं, अपने दुपट्टे जॉइंट कीजिए और उससे बच्चों को एक घर बना के दीजिए। जब वो उस घर में रहेंगे, घुसते हैं। अब मुझे अपना चाइल्डहुड याद आता है इन चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मुझे वैसे ही गूज़बम्प शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को जब आप ये वाला एनवायरनमेंट देते हैं ना, तो बच्चों को बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब दे ऑलवेज जंप। मेरी बेटी को मैं जब इस तरीके का कोई एनवायरनमेंट देती हूँ ना, तो उसको अच्छा, अगर मैंने उसको पूरा वो प्रिपेयर सेटअप करके दे दिया तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है और अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती है। मम्मा अब यहाँ पे ये रखेंगे, अब यहाँ पे ये डेकोरेट करेंगे, इस घर में यहाँ पे ये डेकोरेट करेंगे। तो वो अपना जो खुद का एरिया वो खुद डेकोरेट करती है। और नेक्स्ट डे जब मैं उस जो सेटअप है उसको हटाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा रोती है। उसको बहुत दुख होता है कि मेरा जो घर है वो टूट गया है, मम्मा आप इसे क्यों हटा रहे हो। तो मतलब आप इससे ये समझिए कि बच्चों को कितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, कितने ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं कि नहीं, नाउ दिस इज़ माई होम, नाउ दिस इज़ माई स्पेस।
तो बच्चों को ये चीज़ें अगर आप देंगे ना तो, और बच्चों के साथ उस घर में, उस स्पेस में बैठ के खेलिए कि चलो ठीक है अब हमारा ये किचन का सेट है, अब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, वहीं बैठ के बच्चों के साथ खाना खाइए, थोड़ी सी पिकनिक की फील दीजिए बच्चों को, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा खुलकर बात करेंगे, आपको चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बोलेंगे कि अब मेरी बेटी है वो हमेशा कहती है मम्मा अब यहाँ पे ये वाला पिलो रखते हैं, अब यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, आप यहाँ पर मत बैठो, आप ऐसे बैठो, ऐसे फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो मतलब आपको मैं साइड में फ़ोटो में और वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से उसके साथ प्ले करती हूँ। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप ये वाला ज़रूर पॉइंट ट्राई करके देखना आपके बच्चों को कितनी ज़्यादा खुशी देता है ये इस तरीके के जो ट्रिक्स होते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि अपने बच्चों के साथ आप जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी आप बच्चों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आप बच्चों को के साथ पिलो फाइट्स कीजिए। बच्चों को पिलो फाइट करना बहुत पसंद है, मतलब मैं अपनी बेटी के साथ पिलो फाइट करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ पिलो फाइट करते हैं, तो पिलो फाइट करना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम पिलो फाइट्स में पॉइंट्स बनाते हैं, किसके कितने पॉइंट हुए, तो उसको बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट जब उसका कोई फाउल हो जाता है ना तो वो अपना फेस बनाती है, नहीं मेरा फाउल नहीं हुआ है, आपका फाउल हुआ है, तो उसको बहुत मज़ा आता है पिलो फाइटिंग करने में। पिलो फाइटिंग के साथ साथ उसको क्या चीज़ मतलब मस्ती वाली लगती है कि उसको सुपर गर्ल बनना है। तो वो क्या करती है, मेरा स्कार्फ उठा के लाती है और मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे स्कार्फ से यहाँ पे बांध दो, मुझे सुपर गर्ल बनना है। तो वो सुपर गर्ल की तरह पूरे बेड पे घूमती रहती है और खेलती रहेगी और कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें बताती रहेगी। सुपर गर्ल ऐसे करती है, सुपर गर्ल ऐसे करती है, सुपर गर्ल इसको सेव करती है, सुपर गर्ल इसको डिशुम करती है। तो मतलब वो इतनी सारी चीज़ें हमें बताती रहती है कि हमें खुद ही सरप्राइज़ होता है कि वो ये सब चीज़ें क्या बता रही है। कई बार तो उसको होता है कि मम्मा मैं पुलिस हूँ, आप चोर हो, मैं पुलिस आपको पकड़ूंगी, आपको जेल में बंद कर दूंगी। मतलब हमें इतनी सारी चीज़ें पता लगती है कि हमारी बेटी को ये सब चीज़ें पता है, और हालांकि हम नहीं बता रहे हैं उसको ये चीज़ें, बट उसको ये चीज़ें पता हैं। तो आपको पता लगता है कि आपकी बेटी को, आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ें पता हैं और कितनी पता है। तो इस तरीके से कीजिए। उनके साथ टिकल्स गेम आप खेल सकते हैं। बच्चों को टिकलिंग करना बहुत पसंद है, मतलब बच्चों को आप अगर एक बार टिकलिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो उनको लगेगा कि बस मेरे को टिकलिंग करते रहें। ये थी आज की मेरी वीडियो बच्चों की बात। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिले होंगे इसमें कि आप किस तरीके से प्लेफुल पेरेंट्स बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जो आपके और बच्चों दोनों के एक रिलेशनशिप और एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपके लिए काम कर जाएँ और शायद ना भी करें। इट्स ऑलवेज डिपेंड, सब बच्चे अलग होते हैं, सब पेरेंट्स अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बच्चे जिस तरीके से इनैक्ट करती है, जिस तरीके से रिएक्ट करती है, आपके बच्चे भी सेम उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हम कुछ चीज़ें अपने तरीके से, जैसे कोई पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ तो वो आप अपने तरीके से उस पॉइंट को थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करके अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं अपनी बेटी को जिस तरीके से जानती हूँ, मैं उस तरीके से उसके सामने वो चीज़ प्रेजेंट करती हूँ, ताकि वो, मुझे पता है कि उसका रिएक्शन किस चीज़ पे किस तरीके से कब कैसा होगा। तो इस तरीके से आप भी कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये जो टिप्स मैंने दिए हैं, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, क्या हेल्पफुल हैं। अगर हेल्पफुल हैं तो मुझे वो चीज़ भी बताइएगा। और अगर आप कोई अपने साथ अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू से वाओ।